पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान लगातार वैश्विक स्तर पर अपने आप को पाक साफ घोषित करने की तमाम कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार के तमाम मंत्री शहबाज शरीफ सरकार में जो तमाम विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चाहे पाकिस्तान के विदेश मंत्री हों या पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जैसे राजनेता भी लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और अपने देश को आतंकवाद के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जब से भारतीय सेना ने अपनी कमर कसी है, भारत सरकार ने भारतीय सेना को आदेश जारी किया है कि उनको पूरी छूट है कि जो भी मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लिया जाता है, यानी कि मिनिमम डैमेज जिसमें देश का हो, वो पूरा यहाँ पर एक्शन लिया जाना चाहिए। बता दें आपको कि पाकिस्तान लगातार परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। आपको बता दें कि बीएसएफ का एक जवान जो कि पंजाब के फिरोजपुर में फेसिंग लाइन, जो कंट्रोल लाइन है, वहां पर पेट्रोलिंग कर रहा था, लेकिन गलती से वो पाकिस्तान की सीमा में जा घुसा और वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। इस दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारतीय बीएसएफ के उस जवान को भी गिरफ्तार कर लिया है और बार बार डोजियर भेजे जाने के बाद भी, बार बार पाकिस्तानी सेना के साथ पत्राचार किए जाने के बाद भी उस भारतीय जवान को रिलीज नहीं किया जा रहा है। इशाक डार जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उसके चेहरे पर साफ तौर पर बौखलाहट दिखाई दे रही है। लगातार भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी पाकिस्तानी देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इशाक डार का कहना है कि हम आतंकवाद के खिलाफ है। भारत हमारे सामने सबूत पेश करे कि हमने आतंकवाद भारत में फैलाया है, हम हर संभव उसको जांच में सहयोग करेंगे। लेकिन पाकिस्तानियों, तुम्हें ये कब यहाँ पर पता चलेगा कि लगातार जम्मू कश्मीर में पिछले 70 सालों से तुम जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हो, वो सब तुम्हारा पाला हुआ ही आतंकवाद है, जिसे भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसका करारा जवाब तुम्हें मिलेगा। इशाक डार को सुनिए, जो अंग्रेजी में तो बोल रहे हैं, लेकिन बौखलाहट उनके चेहरे से साफ नजर आ रही है। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. Indian self-assumed hubristic role of judge, jury, and executioner in the region is reckless and vehemently rejected. Pakistan has been the victim of terrorism itself and truly understands the pain of this scourge. We have always condemned terrorism in all its forms and manifestations anywhere in the world. Being a responsible state, Pakistan open-heartedly offered a credible, transparent, and independent investigation by a neutral commission of experts to ascertain the truth. Unfortunately, rather than pursuing the path of reason, India has apparently decided to tread the dangerous path of irrationality and confrontation, which will have catastrophic consequences for the complete region and beyond. Evasion of credible investigation is in itself sufficient evidence exposing India's real motives. Consciously making strategic decisions hostage to public sentiments purposefully trumped up for securing political objectives is unfortunate and deplorable. Pakistan reiterates that any such military adventurism by India would be responded to assuredly and decisively. The international community must remain alive to the reality that the onus of escalatory spiral and its ensuing consequences shall squarely lie with India. The nation reiterates its resolve to defend the sovereignty and territorial integrity of Pakistan at all costs. पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये पाकिस्तान का विदेश मंत्री है जो बौखलाया हुआ है, और ये विदेश मंत्री लगातार भारत को एटॉमिक एनर्जी का एक गीदड़ भभकी वाला यहाँ पर सेंटिमेंट दिखा रहा है। पाकिस्तान के तमाम छुट भैये राजनेता भी
उसी गीदड़ भभकी से भारत को डराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि भारत का मिलिट्री एक्शन क्या हो सकता है और 10 गुना पाकिस्तान की सेना से भारतीय सेना ज़्यादा ताकतवर है। उन्हें ये नहीं पता है कि चंद घंटों के अंदर ही पाकिस्तान को भारतीय सेना पानी पिलाने की क्षमता रखती है। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय सेना सरकार के आदेश के बाद अब किस तरीके से एक्शन लेते हुए नजर आती है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।